वंदे पुरुषोत्तमम। आज जिस विषय को मैं लेके आया हूं, हम लोग प्रेम करते हैं। प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं, एक जीवंत प्रेम और एक अंधा प्रेम। जीवंत प्रेम क्या है? जो वास्तव में हम प्यार करते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो प्रेम करते हैं, स्वार्थहीन तरीके से जो प्रेम करते हैं, वही वास्तव प्रेम है। परम दयाल इसी के भूखे होते हैं। और जिसमें हमारा स्वार्थ निहित होता है, वो प्रेम नहीं है, वो छलवा है, वो दिखावा है, और वो दिखावा से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वो स्वार्थहीन प्रेम, जो स्वार्थ रहित प्रेम ही एकमात्र प्रेम है, जिससे प्रभु रिझते हैं। नहीं तो प्रभु को रिझाने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। ऐसा ही एक घटना को उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूँगा। एक बार परमदयाल जी ठाकुर उनके एक परम भक्त किशोरी मोहन दा के घर जाते हैं, और वहाँ जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर थे, तो अपने उनके डिस्पेंसरी पे पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद ठाकुर जी कुछ खाने की इच्छा को प्रकट करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2-3 दिन से डिस्पेंसरी में एक भी पेशेंट नहीं है, और ड्रॉज में कोई पैसा भी नहीं है, जेब खाली है। आप प्रभु आए हैं, प्रभु की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, आप क्या खिलाएं? तो उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु को बिठाते हैं और कहते हैं, ठाकुर आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। ये कहकर दौड़ के चले जाते हैं। थोड़ी सी दूर बाजार है, वहां जाकर अपने हाथ की अंगूठी खोल करके वहां गिरवी रखकर उसी से ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ भोग लेके आते हैं। और वहां से आने के बाद ठाकुर जी को सेवा करते हैं। जो जो उन्होंने व्यवस्थाएं किए वो सारे सेवा करते हैं। परमदयाल जी ठाकुर उस सेवा को पाकर बड़े मुग्ध होते हैं, और तब वो फिर विदा लेते हैं, घर की ओर चले जाते हैं। उस दिन कई दिनों से एक भी पेशेंट नहीं, और उस दिन किशोरीदा का पेशेंट जो है, कई सारे पेशेंट आए, और कई सारे ऐसे लोग आए जिनको पैसा उधार था, वो आज देने के लिए आए। ऐसे करके देखा गया, उस दिन 75 रुपये का 75 रुपीज का प्रैक्टिस हुआ, और उससे वो बड़े खुश, घर भी गए बड़े खुश ठाकुर जी को सेवा किया, ठाकुर जी को दिया। उससे जो है इन्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। उन्होंने जिस अंगूठे को गिरवी रख के आया था वो भी छुड़ा लिया, उसके बावजूद भी हाथ में पैसा है। अभी 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब मन में उनको आया अब की बार अगर ठाकुर आए तो उनको मैं खातिरदारी और ज्यादा करके करूंगा। ऐसे करके ठीक कुछ दिन बाद फिर दोबारा ठाकुर जी आए, और आने के बाद उन्होंने ठाकुर जी से बताने से पहले ठाकुर जी को बिठा करके वो चले जाते हैं, और 2.5 रुपया का ठाकुर जी के लिए भोग लेके आते हैं। उस समय 2.5 रुपया बहुत होते हैं, लेके आते हैं, ठाकुर जी को खिलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उनके डिस्पेंसरी में तब से एक भी पेशेंट और नहीं आते हैं, पेशेंट आना बंद हो गया, उनका खाना पीना सब बंद हो गया। अब कुछ दिन बाद किशोरीदा के साथ ठाकुर की मुलाकात होती है। तब ठाकुर कहते हैं, किशोरीदा आपको पहला दिन जब हम गए थे, आपने हमें सेवा किए थे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई थी, अच्छे पेशेंट मिले थे। और दोबारा जब आपने उससे ज़्यादा सेवा किए, लेकिन आपको एक भी पेशेंट नहीं आए, इसका क्या कारण है जानते हैं? आप किशोरीदा
थोड़ी शर्माते हुए, अपने आप को थोड़ा सा छिपाते हुए कहती हैं कि ठाकुर, हाँ ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, किशोरीदा आपने पहले जब हमें खिलाए थे उसमें आपका स्वार्थ नहीं था, इसलिए आपको बहुत कुछ मिला था। क्योंकि जब स्वार्थ हो जाता है तो प्रभु को देने का कोई रास्ता खुला नहीं रहता है, लेकिन जब स्वार्थहीन होकर के सेवा करते हैं तो संपूर्ण रास्ता ही प्रभु के सेवा के लिए, भक्तों को सेवा पहुंचाने के लिए निरंतर रास्ता खुली रहती हैं। अब हमारे किशोरीदा तब ठाकुर जी के पास रोते रोते कहते हैं, ठाकुर ऐसा गलती और हमसे कभी नहीं होगा, मैं आपको सर्वोपरि रखकर चलने का प्रयास करता हूँ। हमारे अंदर ये जो छल कपट, जो प्रवंचन है, जो हमने ठाकुर जी से किए हैं, हम दोबारा और नहीं करेंगे। और रोने लगे, कह रहा ठाकुर मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस तरह से और दोबारा ना करूं। मैं स्वार्थहीन होकर, हमारा लोभ मुक्त होकर हमें जीवन जीने का शक्ति ठाकुर मुझे प्रदान कीजिए। तभी ठाकुर की आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होते हैं और वो सारे वासनाओं से मुक्त होता है, उनका लोभ भी समाप्त होता है और फिर परम सत्य को जान जाते हैं। क्योंकि परम दयाल इस धरा पर आए हैं केवल हम लोगों को उस परम सत्य के बारे में बताने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए। हम कैसे उस परम सत्य को जान पाए, और जानने के लिए ही वो इस धरा पे आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानने के लिए पिपासु ना बने, हम जानने के लिए जिज्ञासु ना बने, तो हमारे जीवन में अप्राप्ति रह जाएगा, प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हमें प्राप्त करना है, परम धन को प्राप्त करना है, परम ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, जीवन की वो जो परमानंद है उस परमानंद की प्राप्त करनी है। तो ये सारी प्राप्ति के मूल में है आपती। आपती का अर्थात है अपनाना। अपनाना का मतलब है आपन, माने अपना करना। तो यह अपना करना है, अपना करना है अर्थात उनकी जो आदर्श हैं, उनकी जो जीवन चलन है, वो सारे जीवन चलन को हमारे जीवन चलन के साथ मिलन करके धीरे धीरे हम प्रवृत्ति वशत होकर के जो जिस चलन के को मुखर करके चलते हैं, आज उस चलन को दमित करके परम पिता के चलन के में आश्रित होकर हमें अपने जीवन चलाना है। उसी में ही साधना है और वही तप है और वही जीवन पथ पर, वही जीवन पथेव है और वही जीवन पथ पर चलकर इस जीवन को सुंदर बनाना है। जय